राजद ने पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी नतीजे पक्ष में नहीं आए। हालांकि दोनों सीटें जदयू की थीं, लेकिन फिर भी जो दावे किए गए थे लालू यादव को उतारा गया चुनाव प्रचार में। कांग्रेस से नाता तोड़ लिया राजद ने, फिर भी नतीजा शून्य रहा। यहाँ तक कि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा था उपचुनाव का, वो भी इस बार टूट गया, जब विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष पर भारी पड़ता था। तेजस्वी यादव भ्रम की स्थिति बिहार में पैदा करना चाहते थे। उन्होंने पूरा इस प्रकार का माहौल खड़ा किया कि बिहार में कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन जनता ने उनके सारे जो भ्रम था उन भ्रमों को दूर कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आम चुनाव में लालू राबड़ी की शासन के लिए उन्होंने माफी मांगा था, पोस्टर से उनके फोटो तक हटाने का काम किया था, और अब उनको आकर करके भरोसा उसी लालू यादव पर आया। लालू यादव को बुलाना पड़ा, और लालू यादव को जब प्रचार में उतारे तो जनता को पुराने दिन याद आ गए। देखिए, तेजस्वी यादव अपने पार्टी के अंदर में और अपने सहयोगी दलों को, अपने परिवार के भी लोगों को ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। किसी को वो महत्व नहीं दे रहे हैं। वो पूरी जो है से अपने एक छत्र पार्टी पर कब्जा और दबदबा कायम कर रहे हैं। इसलिए तेज प्रताप जो लालू के बड़े बेटे हैं, उनको भी दरकिनार कर दिया, किनारे कर दिया। और दो तीन ऐसे नेता जो पता नहीं पुत्रमोह में, जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी जैसे लोग, वो ऐसे एक नौसिखिया, कम उम्र का, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति के इर्द गिर्द और उनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। तो ये तो जो है से होना है। देखिए, उन दोनों क्षेत्र की जनता ने हमको विश्वास किया है, हमारे मुद्दों पर चुनाव में हमको समर्थन दिया, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को समर्थन देने का काम किया। 46% लोगों ने हमको समर्थन दिया। और जहाँ तक अन्य दलों का साथ छूटने का मामला है, वो उनका आंतरिक मामला था। उन्होंने चुनाव अलग से लड़ने का फैसला लिया। बिहार का जो नेतृत्व है, वो अपने कार्यकर्ता के भावना का कद्र करके या नेताओं की जिद के कारण जो अलग से चुनाव लड़ा है, उनको भी सबक मिल गया होगा और उनको भी पता चल गया कि मेरा ज़मीनी सतह पर आधार क्या है। जो बात हम लोग चुनाव से पहले कहा करते थे, वो बात साबित कर दिया इन दो क्षेत्र की जनता ने कि आधार किसके साथ है। और विपक्ष का जो नेतृत्व है और नेतृत्व करता है, वो राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल के छतरी के नीचे ही सभी विपक्षी दलों को एनडीए के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। सर, आखिर क्या वजह रही, क्या मानते हैं आप, इसमें वजह क्या रही और आगे क्या हो? क्योंकि तेज प्रताप विरोध कर रहे हैं। उन्होंने तो साफ कहा था कांग्रेस से आगे अलग मत हो, एक साथ चुनाव लड़ो। किसी ने उनकी भी नहीं सुनी, लालू को भी उतारा। नतीजा क्या रहा? देखिए, इस उपचुनाव से पहले जब पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, पूरा महागठबंधन इंटैक्ट था। उसमें कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, वह सभी लोग थे। और इस बार के उपचुनाव में देखिए कि कांग्रेस अलग हो गया, गठबंधन बिहार में जो टूट गया, और इसको लेकर के तेज प्रताप यादव बराबर बोलते रहे थे कि कांग्रेस को साथ में रखना है, और कांग्रेस को साथ में नहीं रखा गया। लास्टली सीट वो उसका जो परंपरागत सीट थी, वह उसको नहीं मिली। जो तो वो उस खुन्नस में कांग्रेस ने अलग अलग प्रत्याशी उतार दिया दोनों सीटों पे। अब आप देखिए, और तेज प्रताप जो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक भी हैं पार्टी के, और पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको भी दरकिनार कर दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत दूर तक ये मैसेज गया, और इस वोट को जितने तेवर के साथ राष्ट्रीय जनता दल की पूरी टीम लगी रही, लास्ट मोमेंट में लालू प्रसाद यादव को भी उतारा गया। तो यह कहीं ना कहीं लालू का भी तिलिस्माई जो उनका जो रहता है राजनीतिक व्यक्तित्व, वह भी इस बार काम नहीं कर सका। एक बड़ा फैक्टर ये भी माना जा रहा है, जो इंडिया नेता कह रहे हैं कि जो बयान जो दिए लालू ने आते आते, दो दो वर्ड जो बोले, एक विसर्जन वर्ड का इस्तेमाल किया और एक भगचुनड़ वर्ड का इस्तेमाल किया, उसको लेकर के डिफेंड भी नहीं कर पाया राजद। एक अलग मैसेज गया, इसको जदयू ने और बीजेपी ने भुना भी लिया। देखिए, निश्चित रूप से जो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी भक्त चरण दास के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया, वह शब्द कहीं ना कहीं तुरुप का पत्ता साबित हुआ। उसके बाद देखिए, नीतीश कुमार के लिए जो उन्होंने कहा
कि माने उनकी पार्टी के लिए जनता दल में, तो नीतीश कुमार ने उसको दूसरे तरीके से लोगों के बीच में प्रेजेंट किया उससे कि हमको गोली ही मरवा दें। तो यह बात कहीं न कहीं बहुत दूर तक गई और उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। लोग फिर वो अरे बाप रे बाप! फिर 15 साल, यह भी एक इम्पैक्ट दिखाई पड़ा। तो यह कुल मिलाकर के कहा जाए तो कहीं न कहीं ये अच्छा नहीं रहा। इस तरह से अगर यदि चुनाव प्रचार होना, महागठबंधन का टूटना, इस तरह से लालू प्रसाद यादव का आना और फिर लालू प्रसाद यादव का उस तरह से बयान देना, तो कहीं न कहीं अच्छा तो नहीं आगे माना। आगे क्या होगा? आगे देखिए, जब तक ये लोग इंटैक्ट नहीं रहेंगे, तेज प्रताप भी नहीं साथ में आएंगे, जब तक कि आपको कांग्रेस साथ में नहीं रहेगा, तब तक जो है सो यहाँ पर पार पाना मुश्किल है। नीतीश कुमार का जो विजनरी चेहरा है, विजन का उनका काम करने का, तो उससे पार पाना टफ नजर आ रहा है। जब तक साथ नहीं आएंगे तब तक पार पाना मुश्किल है, ये कहना है रवि उपाध्याय का। कहीं ना कहीं एनडीए नेताओं ने जिस तरह से हमला बोला है, रिजल्ट के बाद कांग्रेस ने भी इस तरह से कहा है कि अलग होना हमारे लिए भारी पड़ा, अलग नहीं होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं अलग होना और एक साथ होकर नहीं चलना, कुछ खास बयान जो इस्तेमाल किए गए उनका बैकफायर करना एक तरह से राजद के लिए, वो तमाम बातें रहीं जो चुनाव में राजद की हार की वजह बनी हैं। और भविष्य की रणनीति को देखें तो एक साथ जब तक नहीं होगा विपक्ष, तब तक शायद एनडीए से मुकाबला मुश्किल होगा, ये भी कह रहे हैं विशेषज्ञ। कैमरा पर्सन अशोक के साथ पटना से टी भारत के लिए अमित वर्मा।